नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? सुप्रभात, आपका दिन अच्छा हो। दोस्तों, हम फिर से आए हैं एक नए टॉपिक लेके आपके इस बीच। तो आपको प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय है हमारा, पहले हम एक अच्छे नागरिक बने। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम सबसे पहले हमको अच्छा नागरिक बनना है। दोस्तों, जिस दिन हम अच्छे नागरिक बन जाएंगे उस दिन हमारा समाज, हमारा देश अच्छा बन जाएगा। उस दिन सारी चीज़ें बदलने ले शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो है अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें आवश्यक है कि हम अच्छे नागरिक बन जाएं। और तभी हमारे लिए सारी चीज़ें अच्छा बन जाएगा, हमारा समाज, हमारा देश अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, जब हम एक वयस्क मताधिकार बन जाते हैं, वयस्क नागरिक बन जाते हैं, 18 साल के बाद हमें जो है मत देने का अधिकार हो जाता है। तो लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। तो दोस्तों, हम 18 साल के तो हो जाते हैं, लेकिन हम में वो मैच्योरिटी नहीं होती है, वो ज्ञान नहीं होता है, वो दूरदृष्टता नहीं होती है कि हम अपने अपने नेता को चुनें। तो दोस्तों, हमको 18 साल के जब हो जाते हैं, हम मत मत देने का अधिकार हमारे पास आ जाता है, तो उस दिन हमको इतना समझदार हो जाना चाहिए कि हम भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए नेता को चुनने की हमारे अंदर सोच समझता, वो समझदारी, वो कुव्वत, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ताकि हम भारत के भविष्य के निर्माण में जो है अपना योगदान दे सके। दोस्तों, हमारा देश प्रजातंत्र का देश है। विश्व में हमारा देश जो है प्रजातंत्र की जननी कहा जाता है। प्रजातंत्र के सुचारू रूप से चलने के लिए वहाँ के नागरिकों का अहम अहम होना बहुत ही ज़रूरी है। नागरिकों का शिक्षित होना, जागरूक होना और ज्ञान और विवेक होना बहुत ही आवश्यक है। जब अगर नागरिक ही जिस देश के नागरिक अच्छे होंगे तो उस देश का सरकार भी अच्छी हो जाएगी, लोग भी अच्छे हो जाएंगे। हमारी सजगता, हमारी हमारी नॉलेज, हमारा विवेक जिस दिन इतना जागृत हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारी सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। दोस्तों, अगर हमारे देश में धर्म जाति की राजनीति ना हो, हमारे नागरिकों को चाहिए कि हमें अच्छी नेता को वोट देना है, जो है अच्छे लोगों को जो है जिता कर जो है उनको, चाहे वो विधानसभा में भेजना है, चाहे वो संसद में भेजना है, चाहे वो हम एक ग्राम प्रधान को चुनना है, चाहे एक हमको एक प्रमुख को चुनना है, या किसी भी सदस्य को हम चुनते हैं, तो उस पे हमारे हमको जो है ये इसलिए चुनना है क्योंकि उसमें योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर आप चुनें। ये ना सोचें कि वो उस जाति का है, मेरी जाति का है, उस जाति का है। दोस्तों, यह बहुत ही गलत है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से हमारा शिक्षा का सिलेबस है, जिस तरह से हम विश्व के तमाम विकसित प्रजातंत्र के देशों को देखते हैं, तो उसके अनुरूप हम आज इतने हमारी शिक्षा का प्रतिशत हो गया है। दोस्तों, लगभग हमारा लिटरेसी अच्छी हो गई है। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था है, उस समय हमारे देश में प्रजातंत्र तो था, लेकिन उस समय हमारा शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम था। लगभग 13% लोग शिक्षित थे। दोस्तों, आज हमारा देश जो है शिक्षित हो चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नागरिकों को अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। और आप जनता का शासन है, आप मालिक हैं, तो मालिक को पता होना चाहिए कि अपनी देश की सीमाओं का, अपनी देश की अर्थव्यवस्था का, अपनी देश की कंडीशन का, अपनी देश की रिसोर्सेज का, क्या क्या हमारे इनकम ऑफ सोर्स हैं, क्या क्या हमारी क्षमताएं हैं, क्या कितनी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कितने चीज़ें हमारे देश में पैदा होती हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है। तो एक एक वैश्य के मताधिकार को अपने जो है सारी चीज़ें जो है जब मत देने के लिए होता है, 18 साल का होता है, तो उसको अपनी संविधान का ज्ञान होना चाहिए, अपने अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का सदनिर्वहन करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के अच्छे होने के लिए उसके नागरिकों का अच्छा होना बहुत ही अहम है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि नागरिकों का ज्ञान, विज्ञान, उसकी बुद्धि विवेक जो है बहुत ही मिच्योर होनी चाहिए, ताकि वह अच्छी सफल राष्ट्र का निर्माण कर सके। आपकी भागीदारी बहुत ही अहम है, क्योंकि आपको अच्छा नागरिक बनना है। अगर हम अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारा देश अच्छा हो जाएगा। हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना है, अपनी आदर्शों पर देना है, हमें अपनी एजुकेशन पर फोकस करना है। और हम जागरूक नागरिक बनेंगे तो हमारा देश भी जागरूक हो जाएगा। हमें अपनी नेता को योग्यता के आधार पर चुनकर जो है उसको संसद में या अपने विधानसभा में भेजना है, ताकि वह अच्छा निर्णय ले सके, अच्छे कार्य कर सके। इसलिए किसी भी अच्छे राष्ट्र का बनने का सबसे पहला ये तभी बन सकता है जब उसके नागरिक अच्छे हैं। तो नागरिकों का सबसे पहले अच्छा होना आवश्यक है, तभी अच्छा राष्ट्र बनेगा। पहले नागरिकों का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। वो अच्छा डिसीजन ले, अच्छा निर्णय ले, अच्छे लोगों को वह चुनाव करे, और जो अच्छे योग्य लोग नहीं हैं उनको जो है वो ना जिताए, और ताकि हम अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकें, इस देश को सबल बना सकें, मजबूत बना सकते हैं जो भी हमारे कंडीशंस हैं। इसलिए हमारे देश का उसको भौगोलिक
भौगोलिक ज्ञान भी होना चाहिए। हमारी विविध धर्म का देश है हमारा, हमारी पूरी भारत की संविधान का, हमारे देश का, रीति रिवाजों का, रस्मों का, यहाँ की परिस्थितियों का, वातावरण का सारा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नेता, उसी नेता को आप चुनाएं जो हमारे, जिनके हाथों में आप अपने भविष्य को सौंपते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं। उसको अवसर दीजिए। अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसको परंपरागत तरीके से उसी को चुनाते जीतते जाते हैं। यह परंपरा को तोड़ना होगा। राजा का बेटा राजा की तरह नहीं होगा, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र की मूल्यों को हमको समझना पड़ेगा और एक हमको मैच्योर नागरिक बनना पड़ेगा, सजग नागरिक बनना पड़ेगा। बौद्धिक आधार पर तर्कपूर्ण होने चाहिए। हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, उससे काम लेना पड़ेगा और जनता के बीच रिपोर्ट जो है नेता को देना पड़ेगा। जो नहीं देगा उसको नहीं करना है, केवल अपने हित के लिए नहीं। अगर जनता सोई रहेगी तो नेता मस्त रहेगा। तो जब जागरूक जनता रहेगी, क्वेश्चनिंग करेंगी, तो नेता भी उसी प्रकार से काम करेगा। इसलिए आपको जागरूक नागरिक बनना है। सबसे पहले एक अच्छा देश बनाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपको अच्छा ज्ञानवान नागरिक बनना पड़ेगा। आपको शिक्षित बनने पड़ेगा और अच्छा आप नागरिक बनेंगे तो आपका अच्छा राष्ट्र बनेगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था, सबसे पहले हमको अच्छा नागरिक बनना है। तो हमारा इस टॉपिक पे शायद आप सभी लोगों को, जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो जो है हमको शेयर करें, लाइक करें और जो है हमें कमेंट भी करें कि उनको कैसा लग रहा है। तो हम बेहतर सफल प्रजातंत्र के लिए हम जो है काम कर रहे हैं। सभी लोगों को एकजुट होकर सफल राष्ट्र बनाना है। हमें धर्म, जाति और छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझना है दोस्तों, क्योंकि हमारा फोकस एक होना चाहिए। हमारा टारगेट एक होना चाहिए, सबका उन्नति, सबका विकास और हमारे भविष्य का बेहतर निर्माण करना है। तो दोस्तों, हमको एक अच्छा नागरिक बनना है, तभी अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, हमें सहयोग करते हैं, ताकि हमारा उत्साह बढ़ेगा। और हमारा हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल में कई कमियां होंगी, उसको दूर करने के लिए आप कमेंट में कहें। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा इंटेंशन अच्छा है कि हम अच्छा लोगों के लिए परोसें, अच्छा उनको संवाद के द्वारा लोगों में एक